बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो आज का टॉपिक जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है और मैं आज आपको बताऊँगा क्रिप्टो करेंसी में बहुत से कॉइन्स हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, शिबानु है, कार्डानो है, बहुत से कॉइन्स हैं। जो आज के कॉइन की बारे में बात कर रहा हूँ, जो बिटकॉइन के पास ज़्यादा पॉपुलर है वो है इथेरियम। इथेरियम क्या है और इसमें आप किस तरह बाय करके और सेल करके इसमें पैसे कमा सकते हैं, और सेकंड इसका किस तरह वॉलेट एड्रेस ले सकते हैं आप इथेरियम में। और इथेरियम जो है बिटकॉइन के पास ज़्यादा पॉपुलर है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, उसको और से देखिए इथेरियम क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज़ इथेरियम आप किस तरह बाय करते हो, ethereum.io में जाके आप किस तरह उसके बारे में पढ़ के उसको आप देख सकते हो किस तरह बाय कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बाद जो दूसरी बड़ी करेंसी है जो है इथेरियम। जो बिटकॉइन के बाद दूसरी बड़ी पॉपुलर कॉइन है। इथेरियम का स्टार्ट जो 2013 में होता है और लॉन्चिंग जो 2015 में। 2013 में इसके जो फाउंडर जो हैं विटालिक बर्टन है जो एक वाइट पेपर लिखा था जिसमें इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर इन्होंने इसके कॉइन के ऊपर जो काम किया 2014-2015 में इन्होंने इनिशियली कॉइन ऑफरिंग की थी जिसमें इन्होंने आईकोप जिससे हम कहते हैं इथेरियम की पहली ICO जो हुई थी वो $0.311 ये रेट वैल्यू थे इसके, जिसमें इन्होंने आने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को कहा था आप इसको ख़रीदें और परचेज़ करें ताकि इसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकें, और इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो उसको सेल करेंगे ताकि इसका प्रॉफिट पता चले कितना प्रॉफिट है। 2015 जुलाई में ये लॉन्च हो गया तो मार्केट में आ गया था। ये भी बिटकॉइन की तरह एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसे बिटकॉइन कहते हैं। इसी तरह ये भी एक इथेरियम भी एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। आप इसको ethereum.org में भी जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पब्लिक अवेलेबिलिटी की जिस तरह बिटकॉइन को परचेज़ की तरह कर सकते हैं इसी तरह बिटकॉइन इथेरियम भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इथेरियम परचेज़ करने के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट यानी कि कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो है प्रोग्राम है। उसी तरह से इसको जो कंसेंसस एल्गोरिथम वो जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो अभी एक प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है, इसी तरह भी बिटकॉइन और प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा है। इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पे इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसका कोई ओनर नहीं है, बट ये मशीन की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। यही चीज़ इसको डिसेंट्रलाइज भी बना देती है, यानी कि कोई ओनर नहीं है लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड भी बहुत से लोगों के पास पड़े हुए हैं। यानी कि एक बंदे के पास है 10 रुपये, दूसरे के पास भी या वो अगर सेंड करता है उसके पास भी वही पैसे पहुंचेंगे। ये दोनों में आपस में ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसको, यानी कि आप पब्लिकली आप उसको देख सकते हैं। इथेरियम की जो है ट्रांजैक्शन जो है हर बंदा देख सकता है कि आपने एक बंदे को दूसरे बंदे को पैसे जो भेजे हैं वो थर्ड पर्सन आके देख सकता है। सेकेंडली उसका नाम शो नहीं होगा लेकिन पब्लिकली आप देख सकते हैं जाके यहाँ पे पैसे कितने शो हैं, कितने बंदे कितने बंदे को कितने पैसे भेजे हैं। उस ट्रांजैक्शन में किसी थर्ड पर्सन में यानी कि मेथड में जब आप चले जाएंगे उस ट्रांजैक्शन को पब्लिकली इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इथेरियम की मिसाल इसी तरह कि जिस तरह आपने एक वन पर्सन को दूसरे पर्सन को आपने ट्रांजैक्शन की है, वो ट्रांजैक्शन जो है पब्लिकली शो हो जाएगी, लेकिन इसमें कि बैंक की जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी आपने डायरेक्टली एक से बंदे को दूसरे बंदे को भेजा है। इसी तरह ही बिटकॉइन में भी इसी तरह ही कि आपने एक बंदे को ट्रांजैक्शन किया दूसरे बंदे तक पहुंच गया, वो थर्ड बंदे से आके देख सकता है लेकिन उसका नाम जो शो नहीं होगा ऊपर। ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी तरह ही है। अच्छा, हम बात करते हैं अभी इथेरियम के न्यू फीचर्स की। इथेरियम की ख़ास बात ये है कि ये बिटकॉइन से अलग ये बना देती है इसको कि अभी तक जो इसके प्राइस चल रही हैं वो बिटकॉइन से भी ऊपर चल रही हैं। इसका मार्केट क्या भी बिटकॉइन से ऊपर हो जाएगा। लोगों को ये इस तरह के अच्छा, हम बात करते हैं इथेरियम के न्यू फीचर्स की। इथेरियम की ख़ास बात ये है कि ये बिटकॉइन से अलग बना देती है इसको। अभी तक जो इसकी प्राइस चल रही हैं वो बिटकॉइन से भी ऊपर चल रही हैं।
इसका मार्केट कैप भी बिटकॉइन से ऊपर है और लोगों को इसकी ये बात अलग लग रही है कि इथेरियम में ये न्यू फीचर्स है कि इससे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। हम बिटकॉइन में सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इथेरियम में हम ट्रांजैक्शन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ काम आता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विटालिक ने 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ काम आएगा जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, जैसे कि बैंक में बिटकॉइन ने थर्ड पर्सन वाले को ख़त्म कर दिया था। बिटकॉइन अब बस पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और विटालिक ने थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दिया है। मतलब अगर मेरे पास कोई डील होगी तो मैं जो थर्ड पर्सन को हमारे फैसले को निकल हो जाएगा, हमारे थर्ड पार्टीज़ को हो गए, हमारे कंप्यूटर्स मशीन्स होंगे, माइनर्स होंगे। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी वो ये कि इसके यूजेस बता दो कि कहाँ से इसको यूजेस कर सकते हैं और कहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिटेलिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कोई कार लेनी है तो आप जैसा कि आपने कंपनी से कोई कार खरीदनी है, आप कंपनी से डायरेक्ट कार ले सकते हैं। इसमें आपका बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। आप इसको वोट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें वोट में धांधली होती है। इसमें यह है कि आप एक वोट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह धांधली होती है। सेकेंडली, इसमें आप ये कि आपने मिसाल के तौर पे एक बार वोट डाला है कि अगर दोबारा वोट डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हो, दोबारा सबको शो हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो। इथेरियम में जाके आप इसके कोड को यूज़ कर सकते हैं या इसके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी इसमें जाके अपनी इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओपन कोड यानी कि स्मार्ट कोड अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है कि कोई चीज़ साइन करनी हो या लेनी देनी हो तो उसमें होता है कि बल्कि इसमें जाके क्रिप्टो करेंसी बनने में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि आपने मशहूर कॉइन शिबा इनू का नाम सुना होगा, वो भी इथेरियम बेस्ड टोकन है जो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, जिसमें आप अपने इथेरियम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको शिबा इनू कॉइन मिल जाता है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर आप USDT देते हैं और USDT के बाद इथेरियम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर शिबा इनू कॉइन आपको मिलता है। अगर कोई भी इसमें प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसमें ओपन सोर्स कोड है, जैसे कि आप ethereum.org पे जाके वेबसाइट पे जाके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम वेटिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं जो प्रूफ ऑफ वर्क है। 2015 में इसके 2021 में 15 से आकर 2021 में आ गया है। अब ताकि जाके इसमें वर्किंग एल्गोरिथम है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, वो जाते हुए बहुत सारे माइनर्स हैं। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क ट्रांजैक्शन की है जो जाते बहुत से सारे माइनर्स के पास होते हैं, जो ज़्यादा इन्फिशेंट होता है। पहले विटालिक वैलिडेट के लेते हैं तो उसे रिवॉर्ड मिल जाता है। रिवॉर्ड मिल जाने के बाद वो उसे वेरीफाई कर लेता है। इससे आगे प्रोसेस करो तो आगे प्रोसेस का भी न्यू ब्लॉक बन जाता है। न्यू